हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 है फ्रॉम मार्केट टू होम। ठीक है, लेट्स रिवाइज। पहले हम इसे थोड़ा रिवाइज करेंगे। ठीक है, वैशालीज फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर। वैशाली के फादर जो है ना वो एक वेजिटेबल सेलर हैं। एवरी डे he take out the previous day's vegetables from the gunny bags and baskets. This is to prepare for bringing the fresh vegetables from the mandi. They put the previous day's vegetables on gunny bags and sprinkle some water on them. When Vaisali's father came back from Mandi, their house looks more like a small vegetable market. There are brinjals, potatoes, tomatoes, okra यानी कि भिंडी, pumpkin, grounds, chilies and many other vegetables all around. ठीक है, everybody helps in sorting the vegetables. The vegetables which are not fully ripe and ready to sell are kept aside. Babuji tried to see that the previous day's vegetables are sold fast so that they don't get rotten. As the previous day's vegetables get sold, Bhaiya takes out fresh vegetables from the sacks and puts them in the cart. He also keeps sprinkling water on the vegetables so that they do not dry up, especially in summers. Let's remember some facts. Strawberries and raspberries are the only fruits that wear their seeds on the outside. It's for this reason that they are not technically a true berry like blueberries or grapes. The scientific name for banana is Musha sapientum, which means fruit of the wise man. You can ripen a banana and other fruit and veggies quickly by putting them in a paper or plastic bag with an apple or tomato. Let's think about it. Why pumpkin is a fruit, not a vegetable? Why pumpkin is a fruit, not a vegetable? Pumpkin fruit क्यों है, vegetable क्यों नहीं? तो pumpkin is a fruit because it develops from an ovary of the flower. It is a ripened ovary. Glossary. वेजिटेबल मंडी, ए प्लेस वेयर वेजिटेबल्स आर सोल्ड। वेजिटेबल मंडी किसे कहते हैं? वो जगह जहाँ की वेजिटेबल्स बेचा जाता है। ओकरा, भिंडी को कहते हैं सीड। ए सीड इज़ एन embryonic plant enclosed in a protective outer covering. It is present inside the fruit. ठीक है, जो सीड होता है ना फ्रूट के अंदर होता है। ठीक है, और बाहर से उसे जो एक लेयर रहता है जो कि उसे कवर करके रखता है फ्रूट। तो राइपेंड ओवरी यानी कि जब वो पक जाता है ना तो उसे हम बोलते हैं फ्रूट। वेजिटेबल, a plant or part of a plant used as food. It is not developed from the ovary of flower. ठीक है, तो ये तो था आपका समरी, आपने समझ लिया। उसके बाद यहाँ पर माइंड मैप है जिसमें कि पिक्चर बना हुआ है, तो ये बस समझाने के लिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है वर्कशीट 48। ठीक है, लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो, राइट व्हाट यू डू एंड व्हाट वैशाली डज एट द टाइम विच द क्लॉक्स आर शोइंग। ठीक है, अब नीचे जो है ना पिक्चर दिया हुआ है क्लॉक्स का। अब देखिए यहाँ पर बताना है कि वैशाली उस समय क्या करती है और आप क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने बजे। तो मॉर्निंग टाइम में तो कितना बज रहा है? 3 o'clock।
ठीक है। तो वैशाली क्या करती है, टेक्स आउट वेजिटेबल्स मॉर्निंग में, पुटिंग वेजिटेबल। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जैसे वैशाली टेक्स आउट वेजिटेबल्स और आप क्या करते हैं, स्लीप। इतने बजे आप सोते हैं, 3 बजे, ठीक है। अब देखिए मॉर्निंग में कितना बज रहा है, 6 o'clock, ठीक है। तो क्या करती है, पुटिंग वेजिटेबल इन द बैग, बैग में वेजिटेबल्स को डालती है। और 6 o'clock में आप क्या करते हैं, प्रिपेयर लेसन्स, लेसन्स को आप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब नाइट है, तो नाइट में कितना बज रहा है, 10 o'clock, ठीक है, 10 बज रहा है। तो वैशाली जो है ना 10 बजे क्या करती है, वो सो जाती है, स्लीप्स। वॉच टीवी, आप टीवी देखते हैं, ठीक है। या आप क्या करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। गिवन हियर इज अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, विच ऑफ these will spoil earlier and which will stay for some days. Write the names in the correct column. You can add more names in the list. ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि फ्रूट्स दिया हुआ है, कॉलम बना हुआ है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल क्विकली, जो बहुत जल्दी जो है ना गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उसी लिखना है। और यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन स्टे फॉर सम डेज, और जो कुछ दिनों तक ठहरता है, कुछ दिनों तक अच्छा रहता है, उसे इस साइड लिखना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होगा, इसमें टोमेटो जल्दी गल जाता है, सड़ जाता है, बनाना, पियर, पाइनएप्पल, ये सब जल्दी सड़ जाता है, स्पिनिच, ठीक है, जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए ये सारे सब्जियों को हमें पहले बनाना चाहिए, ठीक है। सब्जी एंड फ्रूट्स है, जो भी फ्रूट्स है उन्हें हमें जल्दी खा लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए पोटैटो, तो पोटैटो हम लोगों के घर में पड़ा भी रहता है, तो ये बहुत दिनों तक चलता है। चीकू, ये भी, और गार्ड, अनियन, ठीक है, कैबेज, ककम्बर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कुछ ज़्यादा दिनों तक चलता है, इसीलिए घर में क्या होता है, जैसे कि हम लोग अगर अपने घर में आलू और प्याज क्या करते हैं, ला के रख देते हैं, तो ये ज़्यादा दिनों तक चलता है। तो सब्जी जो है ना, अगर कोई सब्जी नहीं भी है तो हम लोग इसे आराम से बना के खा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ ख़राब होने वाला है, गलने वाला है, तो उसे हमें जल्दी बना लेना चाहिए। और जो चीज़ थोड़ा ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला है, तो उसे हमें लेट से बाद में खाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है इसमें कि सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच वाइल सम आर रफ। तो कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं ना, कुछ स्मूथ होते हैं, तो कुछ रफ होते हैं, जिसे अगर हम टच करते हैं तो ऐसा हमें फीलिंग होता है। फ्रॉम द लिस्ट अबव पुट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने जो ऊपर लिस्ट देखा था, अब इसमें से आपको यहाँ पर कॉलम में लिखना है, ठीक है। जैसे कि स्मूथ क्या होता है, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, और रफ़ होता है कैबेज, चीकू, अनियन, ये सब रफ़ होता है, ठीक है। विच वेजिटेबल डू यू फाइंड द हैवीएस्ट टू कैरी, राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इट पिक्चर। अब देखिए आपको उस वेजिटेबल का पता करना है जो कि बहुत ही कैरी करने में बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, बहुत भारी होता है, ठीक है। और उस पिक्चर का आपको उस फ्रूट या वेजिटेबल का आपको नाम भी पिक्चर भी बनाना है, ठीक है। तो ककम्बर, पम्पकिन, ये बहुत ही हैवी होता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर पिक्चर भी बनाएंगे। विच इज़ द लाइटेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन, राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा जो लाइट होता है उस जिसे आप खाते हैं, और उसका आपको नाम लिखना है और पिक्चर भी बनाना है, ठीक है। तो क्या होता है, लेडीज़ फिंगर बहुत ही हल्का होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप पिक्चर बना दीजिएगा इसका, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद है राइट नेम्स ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। अब 3 वेजिटेबल्स का नाम बताना आपको जिसमें कि कोई सीड्स नहीं होते। तो कौन कौन सा होगा, पोटैटो, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, इसमें सीड्स नहीं होते, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम, हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स। आप कहाँ जाते हैं,
अपने घर की सब्जी खरीदने के लिए, घर के लिए जो सब्जियां खरीदते हैं तो कहाँ से लाते हैं और कौन लाता है आपके घर में, ठीक है। तो वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, बोथ माई फादर एंड आई ब्रिंग द वेजिटेबल्स, ठीक है। वर्कशीट 49, fill in the table given below. You can add 3 more names and fill in the table, ठीक है। अब नीचे लिखा हुआ टेबल दिया हुआ है, अब इसमें आपको और भी नाम लिखना है और बताना है। यहाँ पे देखिए जैसे एप्पल है, एप्पल का कलर कौन सा होता है, रेड होता है। लेंथ क्या होता है इसका, 5 सेंटीमीटर। वेट तो 1/2 किलो, ठीक है। और प्राइस 20, ठीक है। बनाना का येलो होता है 15 सेंटीमीटर, 1 डज़न, ठीक है। 1 डज़न का 15, ठीक है। और ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि इसका प्राइस कितना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना ½ kg का, तो अभी एप्पल कितने रुपए है, ½ kg का हो जाएगा। अगर 100 रुपीज़ है तो इसका हो जाएगा प्राइस 50 रुपीज़, ठीक है। अगर 120 रुपीज़ है तो 60 हो जाएगा ½ kg का। अब बनाना है तो बनाना अभी कैसे है, तो 50 रुपीज़ दर्जन है, ठीक है, डज़न, या 60 होगा, ठीक है। तो इसका भी हम 60 लिखते हैं, 60 है। पोटैटो ग्रे कलर का होता है, ठीक है, थोड़ा कलर अलग सा होता है। 5 सेंटीमीटर, इसका साइज़ छोटा बड़ा सब तरह का होता है, ठीक है। अब ½ kg का, तो अभी कितने रुपए, 20 रुपीज़ है। तो 20 रुपीज़ के हिसाब से ½ kg का कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़, ठीक है। तो 10 लिखेंगे। कैबेज का ग्रीन, ठीक है। तो कैबेज कैसे है, तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, ½ kg का, तो 20 रुपीज़ है, तो ½ kg का 10 रुपीज़ होगा, ठीक है। कॉलीफ्लावर वाइट है 10 सेंटीमीटर, इसका भी ½ kg का, ये भी जो है ना आपका 20 ही है, तो इसका भी 10 रुपीज़ होगा, ठीक है। इसके बाद है टोमेटो, तो टोमेटो रेड कलर होता है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, ½ kg का, 40 रुपीज़ केजी है टोमेटो, तो इसका रेट होगा, आपका प्राइस होगा 20 रुपीज़, ठीक है, ½ kg का। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसे बनाएंगे कि किस तरह से पहले आप इसका प्राइस पता करेंगे और उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग। बाबूजी sells the previous day's vegetables first. Who do you think he does this? तो बाबूजी जो है ना वो प्रीवियस डेज़ मतलब जो वेजिटेबल है ना उसे पहले वो सेल करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? तो बिकॉज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स वुड स्पॉइल अर्ली। क्या होगा, जो प्रीवियस डे का जो वेजिटेबल है ना वो जल्दी स्पॉइल होने लगता है, इसीलिए वो पहले उसे सेल करना चाहते हैं। हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वेयर? आपने कहीं देखा है जो ड्राइड या स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स होते हैं, तो कहाँ देखा है? तो यस, आई हैव सीन दैम इन माई किचन। किचन में भी देखने के लिए मिलता है, या फिर आप अगर कहीं मार्केट जाएंगे, जो डस्टबिन होता है, बड़ा बड़ा सा डस्टबिन रखा रहता है रोड साइड में, तो उसमें भी देखेंगे कि बहुत सारे घरों से जो सड़ गल जाता है वो वेजिटेबल्स को भी वहाँ पे फेंक दिया जाता है। तो आप जाते समय वहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। और घर में भी बहुत सारा बर्बाद होता है, सड़ जाता है, तो घर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वेर स्पॉइल्ड? तो आपको क्यों लगता है कि वेजिटेबल्स क्यों गलते हैं, क्यों सड़ते हैं? तो सम लिक्विड कम आउट ऑफ देम, कुछ लिक्विड होते हैं जो कि जो है ना उससे निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो स्मेल फॉइल, और क्या होता है, और वो जो है ना एक स्मेल करने लगता है, बहुत ख़राब सा, गंदा सा, ठीक है, तो वो सड़ जाता है। छोटू इज़ हेल्पिंग हिज फैमिली, वॉट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट? छोटू अपनी फैमिली का हेल्प करता है, तो आपको क्या लगता है, आपने छोटू हैज़ लर्न फ्रॉम इट, छोटू इससे क्या सीखता है? तो छोटू वुड हैव लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड मनी इन लाइफ। तो वो हार्ड वर्क का वैल्यू एंड मनी इन लाइफ, जो पैसों का जो वैल्यू होता है एक अपने लाइफ में, तो ये सारा चीज़ वो सीखता है, ठीक है। हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली? तो आप अपने एल्डर्स का हेल्प कैसे करेंगे फैमिली में? तो आई हेल्प माई मदर विथ डिश वॉशिंग, डस्टिंग एंड वेजिटेबल
चॉपिंग, ठीक है। ये सारे काम करके हम हेल्प कर सकते हैं अपनी माँ का, ठीक है। चाहे आप बॉयज़ हैं, चाहे आप गर्ल्स हैं, तो ये सारे काम भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, या फिर आप किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे लिखेंगे। कट 2 okra lengthwise. Do both of them have the same number of seeds? Draw them. तो देखिए आपको क्या करना है, कट 2 okra, 2 okra लेना है यानी कि भिंडी, 2 भिंडी लेना है और उसे आपको लेंथ वाइज आपको कट करना है, यानी कि जैसे कि भिंडी इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है भिंडी, और इसे आपको कट करना है। 2 भिंडी लेना है अलग अलग, मतलब कि एक ही साइज़ का, ठीक है, एक ही साइज़ का 2 भिंडी लेना है, जैसे कि ये भिंडी है, ठीक है, 2 ले लेंगे और इसे आप इस तरह से कटिंग करेंगे, लेंथ वाइज, लंबे साइड से। ऐसे कटिंग नहीं करना है आपको, इस तरह से कटिंग नहीं करना है, ठीक है, आपको इस तरह से लंबे साइड से कटिंग करना है। और उसके बाद आपको काउंट करना है क्या दोनों भिंडी में सेम सीड है, यानी कि नंबर ऑफ सीड जो है ना इक्वल है या फिर अलग अलग है, ठीक है। होता है तो नहीं होता है, तो पहले मैंने यहाँ पे नो लिख दिया है, यानी कि नहीं होता है। आप इसे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं घर में आप, ठीक है। और उसके बाद है वर्कशीट 50। सीमा's mother has brought some fruits and vegetables from the market. Can you find them in this picture? Color them and write their names alongside. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपको कलर करना है। जो वेजिटेबल है ना, इसमें सीमा की जो मदर है ना, उसने बहुत सारा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लाया है मार्केट से, तो क्या आप हेल्प कर सकते हैं उसका, ठीक है। अब इस पिक्चर को पहचानने में, अब यहाँ पे अलग अलग है, जैसे कि अगर ब्रिंजल है तो उसमें आप पर्पल कलर करेंगे, पोटैटो है तो थोड़ा ग्रे कलर करेंगे, टोमेटो में आप रेड कलर करेंगे, ठीक है, रेडिश है उसमें वाइट कलर करेंगे, ठीक है। तो सारे में अलग अलग, स्पिनेच है ग्रीन कलर करेंगे, सारे में अलग अलग कलर करके इसे आपको फिल करना है। तो आस्क वेजिटेबल सेलर अबाउट एनी 3 वेजिटेबल्स दैट दे सेल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि नेम ऑफ द वेजिटेबल, जैसे कि पोटैटो, सेकंड में अनियन, थर्ड में टोमेटो, द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल्स, ठीक है। पोटैटो का कैसे है पोटैटो, तो पोटैटो है 20 रुपीज़ केजी, ठीक है। अनियन है 60 रुपीज़ केजी है, ठीक है, और टोमेटो है 40 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल्स, यहाँ पे सारे का प्राइस लिख देना है। और वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, कहाँ से लाते हैं, तो सब्जी मंडी से, ये भी सब्जी मंडी से। हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल्स डू दे बाय एट वन टाइम, तो वन टाइम में कितना वेजिटेबल खरीदते हैं, ठीक है। तो 100 केजी, तो ये आपको ना वेजिटेबल सेलर से पता करना है, ठीक है। जो कि वेजिटेबल जो है ना जो बेचते हैं उनसे पता करना है, तो वो एक बार में 100 केजी ले लेते हैं, 100 केजी ये भी, और टोमेटो 50 केजी या 50 केजी से कम ही लेते होंगे, तो ये सब आपको पता करके लिखना है उनसे। इन विच मंथ्स डज दिस वेजिटेबल यूजुअली कम, और कौन से मंथ में ये वेजिटेबल्स आते हैं, ठीक है। ऑल ये सारे मंथ में आते हैं, और ये विंटर में, टोमेटो विंटर में मिलता है, या आजकल तो सारे मंथ में ही मिल जाता है, सारे सब्जियां हर मंथ में ही आ जाता है, ठीक है। तो वर्कशीट 51 है। अब इसमें है कि डज़ एनी वन इन योर हाउस हैव टू गेट अप अर्ली, वेरी अर्ली, तो क्या कोई है आपके घर में जो कि बहुत ही जल्दी उठ जाता है, तो व्हाट टाइम डज़ ही और सी गेट अप, तो किस टाइम में उठता है, तो वाई डू दे टू गेट अप सो अर्ली, क्यों उठते हैं, तो माई फादर गेट्स अप वेरी अर्ली, ही हैज़ टू गो टू हिज फैक्ट्री, ठीक है। मेरे फादर वो बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं और उन्हें फैक्ट्री जाना पड़ता है, इसीलिए, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। मैं भी बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है, ठीक है। तो आपके घर में कौन उठता है इतना जल्दी, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे इसमें, ठीक है। टॉक विथ अ
वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया, अपने एरिया में वेजिटेबल सेलर से बात कीजिए। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड मेक अ ब्रीफ रिपोर्ट, और उनसे क्वेश्चंस पूछिए ये सारे और एक रिपोर्ट बनाइए। ठीक है, तो व्हाट इज़ हिज और हर नेम, उसका नाम क्या है। ठीक है, वेजिटेबल सेलर का, तो मोतीलाल या फिर लेडीज़ है तो हो सकता है सरिता, हो सकता है माला, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो आप नाम पता करेंगे। ठीक है, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन हिज और हर हाउस, उनके घर में कितने लोग हैं। ठीक है, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर एट होम, उनके घर में कितने बच्चे हैं, उनके कितने बच्चे हैं। ठीक है, देयर आर 6 पीपल, हिज फादर मदर वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। ठीक है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन, हाउ ओल्ड आर दे, वो कितने नेम क्या है चिल्ड्रन का, बच्चों का नाम लिखना है और उनका एज लिखना है। हु ऑल हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल्स, हिज वाइफ फादर एंड मदर। Who all stay with the vegetable cart or sit in the shop, तो his boy. What vegetables do they sell? Potato, onion, tomato, cabbage, cauliflower. What time do they start work? Very early in the morning. ठीक है, 4 o'clock. 4. How many hours in a day do they work? 15 hours. ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।